बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम अपने चैनल के तवज्जुह से आपको मुख्तलिफ बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं, मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज से मिलाते हैं और हम आपको मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ाज़ जो ऑनलाइन जो ममालिक दे रहे हैं उनके बारे में भी बताते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कावश पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई नई अपडेट्स जो है आप तक पहुंचती रहा करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तमाम हमारे भाई जो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, जो कामा होल्डर हैं या वहाँ के मकामी बशिंदे हैं, उनके लिए जापान ने ई वीज़ा जो है उसका इजरा किया है। वो तमाम अहबाब जो कि अकामा होल्डर हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वहाँ के जो मकामी बशिंदे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए जापान ने सियाहती ई वीज़ा का इजरा किया है। उसके अंदर किसी किस्म के भाई महीने की या किसी किस्म का आपका डेजिग्नेशन जो भी है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे आप लेबर हैं, चाहे आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं या आप किसी कंपनी के मदीर हैं यानी किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, आप तमाम लोग जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जापान का कलील मुद्दती यानी थोड़े अरसे के लिए एक सियाहती वीज़ा जो विजिट वीज़ा है आप हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर वहाँ पर मकीम जो कामा होल्डर हैं वो भी और वहाँ के मकामी बशिंदे भी। उसका तरीक़ेकार क्या है मैं आपको बताऊंगा। कौन सी वेबसाइट है जिस पर आपने जाना है, वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है आपने जापान की कॉन्सुलेट को सबमिट करनी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले क्या करना है आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है। जापान सबसे पहले आपने जो जापान की ई वीज़ा की वेबसाइट है वहां पर जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने वहां पर एक फॉर्म खुलेगा, वो एप्लीकेशन आपने देनी है, उसको फिल करना है। और मैं ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर दे दूंगा, आप इस पर जाकर भी अपनी एप्लीकेशन जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैं बता भी देता हूं आपको कि www.evisa.mofa.go.jp ये इनकी वेबसाइट है। और यहाँ पर जब आप इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ ई वीज़ा का ऑप्शन आएगा। ई वीज़ा के ऑप्शन पर जाकर आपने क्लिक करना है तो वहां पर एक फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर आपने अपने क्वाइफ जो है वो फिल करने हैं। उसके लिए किसी भी डेजिग्नेशन की या इतने ज्यादा पेपर की जरूरत नहीं है। तो आप लेबर हैं या आप जनरल मैनेजर हैं, कोई भी है आप वहां पर अपनी एप्लीकेशन जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और आपकी जो छुट्टी है, जो आपकी एग्जिट एंट्री है वो वैलिड होनी चाहिए, वो लगी हुई होनी चाहिए। इसके साथ आपने किसी भी होटल की बुकिंग करवानी है वो उसके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो फीस है वो 105 सऊदी रियाल उसकी फीस है, वो आपने पे करनी है। और आपका वीज़ा जो है फॉर्म जो है वहां पर अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड हो जाता है तो कुछ दिन के बाद जो है आपकी जो दरख्वास्त है वो कामयाब हो जाती है, यानी आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती है। तो वहां पर एक ई वीज़ा जो है जाहिर हो जाएगा। आपने क्या करना है कि उसका एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के लिए जो जापानी कॉन्सुलेट है वहां पर आपने जाना है। तो वो ई वीज़ा का जो पेपर है वो वहां जाकर आप उनको दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उसके लिहाज से जो जापान की वेबसाइट है, जो जापान की डिजिटल वेबसाइट है वीज़ा के लिए, वहां पर आपका वीज़ा जो है अपलोड कर देंगे। जब आपने जापान जाना है तो वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ वो वीज़ा जो आपका वेबसाइट पर आ चुका है वो आपने दिखाना है और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जो कि हमारे भाई हैं, अकामा होल्डर हैं, वहां पर रहते हैं, अरसा से रहते हैं लेकिन वो जा नहीं सकते किसी वजह से। इसके लिए किसी भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी बड़े महीने की जरूरत नहीं है, किसी भी बड़ी तनख्वाह की जरूरत नहीं है। आपका महीना चाहे लेबर है, चाहे आपका जनरल मैनेजर है, आपने वहां जाकर अप्लाई करना है और आपकी दरख्वास्त जो है वो कामयाब हो जाती है तो उसके बाद आपको जापान जो है सियाहती वीज़ा जो कलील मुद्दती होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है, वो
3 माह से कम भी हो सकता है, 3 माह तक जो है वीज़ा वो दे देता है। और इसकी फ़ीस जो है सिर्फ 105 सऊदी रियाल है। तो आपको मुख्तलिफ लोगों के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपको सब्ज़बाग दिखाएंगे, पता नहीं कितना मुश्किल है। ये आसान सी, आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा। आपने जब लिंक पर क्लिक करना है तो वहाँ ई वीज़ा का एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, आपने फिल करके सबमिट कर देना, आपका काम खत्म हो गया। उसके थोड़े दिनों के बाद वो आपकी दरख्वास्त जो है वीज़ा की वो कामयाब हो जाएगी और वहाँ से वो उसका प्रिंट आउट लेना है। तो आपने जापान कॉन्सुलेट में जाना है और वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी वेबसाइट जो है, इमिग्रेशन वेबसाइट है, उस पर आपका जो वीज़ा है वो अपलोड कर देंगे, आपके पास भी आ जाएगा। आपने वहाँ पर जापान एयरपोर्ट पर दिखाना है तो आपका वो वीज़ा लग चुका होगा। तो क्योंकि जापान के अंदर जो है कोविड के बाद जो है बड़ी सख्तियाँ थी, लेकिन अब उन्होंने वो तमाम सख्तियाँ ख़त्म कर दी हैं। वैक्सीन की जो वो वहाँ पर वैक्सीन करवा के जाना पड़ता था, अब वैक्सीन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था, वो पीसीआर टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ओपन कर दिया है तमाम लोगों के लिए, कोविड का किसी किस्म का कोई वहाँ पर अब इशू नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, ये 8 मई से इन्होंने शुरू करना है, तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो उम्मीद है कि आज की ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर किसी भाई को कोई मसला हो, इसके बारे में कोई पूछना हो, तो आप मुझे जो है इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या इसके साथ साथ मैं अपना ईमेल एड्रेस वहां पर दे दूंगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, तो कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करें और इवनिंग टाइम में करें, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी दूंगा। खुश रहें और खुशियां।